आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर की दया से अच्छे और भले चंगे और स्वस्थ हैं। आज का टॉपिक है, याद रखिए, शैतान का सामना कैसा करें। क्योंकि याकूब 4:7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखो, हमारा विरोधी शैतान है, हमारा शत्रु शैतान है और हमें परेशान करने वाला भी शैतानी है। हमारे विरोध में लोगों को उभारने वाला भी शैतानी है। हम पर जो विपत्ति को लेकर आता है, सताव को लेकर आता है, जो गरीबी को लेकर आता है, चिंताओं को लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, लालच को लेकर आता है, घमंड को लेकर आता है, ये सब शैतान की ओर से हैं। याद रखिए, क्योंकि हमारा विरोधी और हमारे परमेश्वर का विरोधी शैतान है। और यहाँ पे याकूब 4:7 कहता है, उस जीवित परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वहाँ पे भाग जाएगा ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, भाग निकलेगा। जिस जगह में हो सके वो आपके जीवन में बैठ के कार्य कर रहा हो, आपको गरीबी की ओर लेके जा रहा, या तो चिंता की दिशा में लेके जा रहा, या तो घमंड को धीरे धीरे पैदा कर रहा होगा, या तो लालच को आपके अंदर लेकर आया होगा, या तो झूठ के बीज को आपके अंदर बोया होगा, या तो विरोध या सताव को लेकर आया होगा, या तो बीमारी को लेकर आया होगा। परंतु हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तब तक हमारा विरोधी शैतान नहीं भागेगा, वो नहीं निकलेगा। वो घर के अंदर बैठ के काम करता रहेगा, आपके जीवन के अंदर बैठ के काम करता रहेगा, आपके बच्चों के अंदर बैठ के काम करता रहेगा, आपके बिजनेस, आपकी खेती में बैठकर वो काम करता रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे। और इस शत्रु शैतान को निकालने के लिए लिखा है, आपको परमेश्वर के अधीन होना जरूरी है। उसके सिवा और दूसरा रास्ता नहीं है, उसके सिवा और दूसरी जगह नहीं है। आपको परमेश्वर के अधीन होना ही पड़ेगा। आपका धन शैतान को नहीं निकाल सकता है। आपका जो पद जो आपको परेशान कर रहा है, शैतान उसको नहीं निकाल सकता है। याद रखिए, या आपका धन संपत्ति, या आपकी वर्दी, या आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो शैतान को निकालने में हमारी मदद नहीं कर सकता है। एक ही रास्ता है, परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। यदि आप आज परेशान हैं, यदि आज आप चिंता में हैं, यदि आज आप लालच में हैं, यदि आज आप झूठ में हैं, यदि आज आप सताव में हैं, यदि आज आप आपके परिवार के कारण परेशान हैं, शैतान कार्य कर रहा है। और याकूब 4:7 साफ रीति से कहता है, आपको परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। तब वो निकलेगा, तब वो छुड़ेगा, तब वो आपको छोड़कर भागेगा। देखो, यदि हमारी आँखों में कचरा घुस जाता है और जब तक वो आँखों के अंदर कचरा रहता है तब तक हम परेशान रहते हैं। ऐसा ही शैतान भी है। जब तक वो आपके जीवन में और आपके घर में रहेगा तब तक आपको परेशान करेगा, तब तक आपको परेशानी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा, सताव का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, और आज अभी ये समय है परमेश्वर के अधीन होने का। याकूब, मैं फिर से कहता हूँ, याकूब 4:7 वचन याद रखें। आपको परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है। ठीक हम कैसे परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं? याद रखिए, जब यीशु के पास शैतान आया, लिखा है अब परमेश्वर का बेटा है तो क्यों भूखा है, पत्थर से कह दे तो ये रोटी बन जाएगी और खा ले। तो उसी समय यीशु ने वचन के मध्यम में होकर, वचन के अधीन होकर उसने कहा, यह भी लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन से जीवित रहेगा। यानी हमको ये सीखने के लिए मिलता है। वहाँ आगे भी हम देखते हैं तो वचन के अधीन होकर हमारा यीशु प्रभु ने सामना किया। वचन परमेश्वर है। अब याद रखिए, उस समय एक बार, दो बार, तीसरी बार में शैतान छोड़कर भाग गया, निकल गया। मेरे भाई मेरी बहन, आप याद रखिए, जब आपके जीवन में गरीबी परिस्थिति है, आपका छोटा घर है, आपके मन में शैतान सवाल खड़ा कर रहा होगा, आपके पास तो छोटा घर है, आपके पास तो कुछ नहीं है। उस समय आपको वचन के अधीन होना अवश्य है, जरूरी है। और वह वचन है 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह धनी होकर हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। आपके मुंह से इस बातों को बोले कि मैं धनी हूं क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए कंगाल हो गया। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। हबक्कूक 3 अध्याय 18 वचन का पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं। और उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, यदि मैं पेड़ लगाऊं वो फल दे या ना दे। और वहां पे लिखा हुआ है, यदि खेत में मैं बीज बोऊं वो उंगे या ना उंगे, फल दे या ना दे। भेड़शाला में भेड़शाला रहे या ना रहे। और लिखा है गाय बैल भी पले या ना फले, भेड़शाला में रहे या ना रहे, परंतु मैं तो यहोवा के कारण आनंदित और मगन हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है। याद रखिए, इस बातों को ना भूलें। वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, कोई भी असंभव नहीं है। वो आपके लिए धन है। बोले शैतान को, मेरा यीशु मेरे लिए धन है। हो जाए परमेश्वर के वचन के अधीन। और लिखा है जब चिंता को लेकर आता है, उस समय आपको मालूम है फिलिपियों 4 अध्याय और 6 वचन में क्या लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब चिंता आपके जीवन में आती है, इस वचन को बोले आपके मुंह से और कहे, मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। तो मैं क्यों चिंता करूं? शैतान, मैं चिंता नहीं करूंगी या करूंगा, क्योंकि वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। एक जगह लिखा है, जंगली शासन के ऊपर या उड़ने वाली पक्षियों के ऊपर ध्यान दो। ना वो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना तो उनके भंडार है, फिर भी शोर के पिता उन्हें संभालता है। तो हमें क्यों नहीं संभालेगा? वो हो जाए, परमेश्वर के अधीन हो जाए। जब चिंता को शैतान लेकर आता है, इस वचन को आप आपके मुंह से बोले। और 1 पत्रस 5:7 भी आप पढ़ लेना, वहाँ पे भी ये बातें मिलेगी। और जब शैतान
आपके अंदर लालच को लेकर आता है। याद रखिए, जब शैतान आपके जीवन में लालच को लेकर आता है तब आपको क्या करना है। परमेश्वर ने जो उसकी उंगली से पत्थर पे 10 आज्ञाएं लिख के दी थी, उस वचन को आप बोले तो किसी घर या चीज़ों का लालच ना करना। निर्गमन 20 का 17 में लिखा हुआ है और व्यवस्था में भी मिलेगा। बोलो, ये लिखा है। मेरा परमेश्वर ने कहा किसी भी चीज़ या घर या धन संपत्ति का लालच ना करें, लालच ना करें। और हनन्याह और सफीरा को भी बोले, हम जानते हैं शैतान हनन्याह और सफीरा के अंदर आप ही ने लालच डाली थी। और ये लिखा है, वचन बोले, आपके मुंह से बोले। और जब आपके अंदर झूठ को लेकर शैतान आता है, उस समय भी आप बोले, वचन से आप सामना कर सकते हैं। वचन के अधीन हो जाए। जब झूठ को आपके अंदर वो डालता है, आपके मन में डालता है, तो आप बोले। निर्गमन 20 अध्याय 16 वचन में भी लिखा हुआ है, ये लिखा है कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और इफिसियों 4 का 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। और ये भी लिखा हुआ है यूहन्ना 1 यूहन्ना 8 का 8 अध्याय में भी मिलेगा। लिखा है, बोले लिखा है, मेरा परमेश्वर ने कहा कि किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। उस समय शैतान भाग निकलेगा, उसको जगह नहीं मिलेगा। और विरोध सत्ता में, जब आपके ऊपर विरोध हो रहा है, सत्ता हो रहा है, और इस बातों को भी आप याद रखिए, यीशु ने कहा तुम्हारे विरोधी घर के ही लोग होंगे। इस बातों को ना भूलें, हमारे विरोधी घर के ही लोग होंगे। और वचन कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। देखो, ऐसी परिस्थिति में आप वचन को याद रखिए। 2 तीमुथियुस 3 का 1 और मत्ती 7 का 14 में भी मिलेगा। लूका 21 का 16 से 18 में भी मिलेगा, 16 से 18 तक। और यूहन्ना 16 से 16 अध्याय 33 में भी ये सारी बातें आपको मिलेंगी। आप शैतान को बोले, यह लिखा है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। बोले, आपके मुंह से बोले कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये लिखा है शैतान। और कहे, मेरा यीशु ने कहा तुम्हें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आपके मुंह से बोले ये सारी बातें। और ये लिखा है, क्लेश और संकट तुम्हारे लिए तैयार है। और ये भी लिखा है, शैतान को बोले, आपके मुंह से बोले, विरोध भी और सताव की जो आत्मा है ना, वो भाग निकलेगी, शर्मिंदा हो जाएगी, उसका मुंह काला हो जाएगा। लिखा है, वो एक रास्ते से आए होंगे पर 10 मार्ग से वापस लौटेंगे। परंतु आपको मुंह से वचन बोलना होगा। शैतान का सामना हम इस रीति से कर सकते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं मेरे भाई। और जब बीमारी के समय में, जब बीमारी शैतान को लेकर आता है, यदि आप बीमार हो सकते हैं आज की परिस्थिति में, आप इस बातों को याद रखें। भजन संहिता 34 का 19 में क्या लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। देखो, पड़ेगी कहा, धर्मी के फल।
जिससे आयुब का आप देखो, वह धर्मी था, उसके ऊपर विपत्ति आप हम देख सकते हैं, बहुत सी विपत्ति। और धनवार और लाजर के जीवन में भी देखते हैं, जो लाजर था वो बहुत भारी बीमारी से पीड़ित था, पर वो धर्मी था। याद रखिए, धर्मी को बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, ये लिखा है। बहुत सी विपत्तियां पड़ेगी, घर से, बाहर से, मित्र से, बहुत सी विपत्ति। परंतु वहाँ पे परमेश्वर ने एक बात बहुत अच्छी बोली, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करेगा। जब मैं विश्वास में आया, प्रभु को मैंने जाना, सेवकाई में समर्पण हुआ, मुझे मेरे घर के लोगों ने बाहर निकाले थे। क्योंकि जब मैं सेवा में जाता था, मेरी पत्नी को बहुत सताया जाता था और मैं खाली हाथ घर से बाहर निकला था, और मेरी पत्नी बीमार, और समय पैसे नहीं, लाखों रुपए खर्चा करने पर भी विपत्ति को मैंने बढ़ता हुआ देखा। फिर बच्चे के ऊपर बीमारी, समस्या, फिर खाने के लिए दिक्कतें, सेवकाई के लिए में जाने के लिए दिक्कतें। पर मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर का, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे आज़ाद किया, उसने मुझे बाहर निकाला और उसने मुझे चट्टान पे खड़ा किया। मैंने शैतान का सामना करना सीखा। मैं उस बीमारी को लेके नहीं बैठा। कई बार मैं विपत्ति के समय में भी परमेश्वर के काम को जारी रखा। मैं उस विपत्ति को लेके, बीमारी को लेके नहीं बैठा, मैं आर्थिक परिस्थिति को लेके नहीं बैठा। मैं सच में, आप याद रखिए, शैतान आपके मन में इसी परिस्थिति में डालेगा। सपने छोड़ दिए आपको, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। बोलने दो बोलने वाले को, पर आपके मुँह से वचन को बोलना है, वचन के अधीन होना है, क्योंकि लिखा है यशायाह 49:15 में, क्या ये हो सकता है कि दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए। शैतान को बोले, शैतान लिखा है, क्या ये दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं नहीं भूल सकता। हमारा परमेश्वर हमें नहीं भूल सकता। सच में वो हर परिस्थिति में साथ रहता और साथ देता है। उसका वादा पक्का है। उसने कहा मत्ती 28:20 में, जगत के आखिरी अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे भाई, मेरी बहन, वो साथ रहता है। वो माँ से भी गहरा प्यार है उसका, अनोखा प्यार। इसलिए आप ना घबराए, ना हिचकिचाए। याकूब 4:7 वचन आप याद रखें, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद त्रिएक पिता परमेश्वर, आज के इस अनमोल कीमती वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है।
हे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। इस वचन के माध्यम से हर एक जन जो आपके चुने हुए बेटा बेटी हैं, शक्ति और सामर्थ्य मिले और शैतान का सामना करे। वो इन सारे वचनों को उनके हृदय रूपी पटिया पर लिख दीजिए, लिख दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपसे मेरी दुआ प्रार्थना विनती है। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, स्तुति हो। दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ मैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।